स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच आज दुनिया ने एक नई कूटनीतिक तस्वीर देखी। एक ऐसी तस्वीर जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। कहने को तो ये गाजा के पुनर्निर्माण और शांति के लिए बनाया गया एक संगठन है, लेकिन ट्रंप इसे अब एक वैश्विक शांति निकाय के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये वाकई शांति लाएगा या फिर ट्रंप का अपनी पावर दिखाने का ये एक नया तरीका है। साइनिंग सेरेमनी के दौरान एक खास पल ने सबका ध्यान खींचा और वो पल था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ट्रंप के कान में फुसफुसाना। जब दुनिया के बड़े नेता वहां मौजूद थे तब शहबाज शरीफ ने अवसर मिलते ही ट्रंप से नज़दीकियां बढ़ाने का मौका लपक लिया। लेकिन इस फुसफुसाहट के पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तस्वीरों में नजर आती है। तस्वीर को गौर से देखिए। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने का सिलसिला चल रहा था। जैसे ही पाकिस्तान का नंबर आया, शहबाज शरीफ फाइल पर साइन करने पहुंचे। सिग्नेचर करने के बाद वो ट्रंप से हाथ मिलाते हैं और फिर अचानक उनके कान के पास जाकर के कुछ फुसफुसाते हैं। ट्रंप भी ध्यान लगा करके उनकी बात सुनते हैं और फिर शहबाज के कंधे पर थपथपी देते हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल तैर रहा है कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई। क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कोई खास मदद मांग रहे थे या फिर ये सिर्फ ट्रंप की गुड बुक्स में आने की एक कोशिश थी। पाकिस्तान इस वक्त जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है उसके लिए ट्रंप का साथ ऑक्सीजन जैसा है। हालांकि ये फुसफुसाहट ट्रंप के उस मजाकिया लहजे के बीच हुई जिसमें उन्होंने नेताओं से कहा था कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं, आप में से हर कोई मेरा दोस्त है। कुछ चर्चित हैं तो कुछ लोकप्रिय, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पाकिस्तान को भले ही ट्रंप की थपथपी मिल गई हो, लेकिन प्रोटोकॉल के लिहाज से उसे अपनी हैसियत का एहसास भी करा दिया गया। बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ्रंट की सीट नहीं मिली, उन्हें पीछे की कतार में बिठाया गया था। ये इस बात का संकेत है कि भले ही ट्रंप सबको अपना दोस्त कहें, लेकिन बोर्ड में सबकी जगह एक समान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के लिए इजराइल की तरफ से आ रही है। हाल ही में इजराइल के भारतीय दूत रुवेन अजार ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ कर दिया था कि इजराइल गाजा में पाकिस्तानी सेना की किसी भी भूमिका के पक्ष में नहीं है। अजार ने दो टूक कहा कि हमास और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के इजराइल बहुत सहज नहीं है। यानी गाजा में शांति के नाम पर बनी इस बोर्ड में पाकिस्तान की मौजूदगी पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। अब बात करते हैं इस बोर्ड की हकीकत की। ट्रंप ने दावा किया था कि 59 देशों ने इस पर साइन किए हैं, लेकिन गुरुवार को जब लॉन्चिंग सेरेमनी हुई तो वहां सिर्फ 20 देशों के प्रतिनिधि ही नजर आए। इनमें से ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं। पश्चिमी देशों और यूरोपीय ताकतों को इस बोर्ड में शामिल करना ट्रंप के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी एंट्री फीस। बोर्ड ऑफ पीस का स्थायी सदस्य बनने के लिए देशों को $1 अरब देने होंगे। ये सुनकर के कई देश इस बोर्ड से दूरी बनाए हुए हैं। भारत को भी इस बोर्ड का सदस्य बनने का ऑफर दिया गया है, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। भारत की विदेश नीति हमेशा से वेट एंड वॉच की रही है, खासकर तब जब मामला ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल नेता से जुड़ा हो। फिलहाल दावोस की ये लॉन्चिंग सेरेमनी दिखाती है कि ट्रंप दुनिया का नया पावर सेंटर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई दुनिया में शांति ला पाएगा या फिर ये सिर्फ $1 अरब वाले क्लब की एक नई दुकान बनकर रह जाएगा। नज़रें इस बात पर भी रहेंगी कि शहबाज शरीफ की उस फुसफुसाहट का नतीजा पाकिस्तान के लिए क्या निकलता है।